What is this? सीमा, क्या है ये? सर मैंने बहुत पहले ही जॉब छोड़ दिया होता। अगर EMIs और लोन रीपेमेंट्स के प्रेशर्स ना होते तो मैंने बहुत पहले ये रेजिग्नेशन दे दिया होता सर। बिकॉज सर ऑफिस में रिलैक्स, सिट डाउन, सिट। देखो सीमा, आई नो कि ऑफिस में पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उस वजह से तुम्हें रिजाइन कर दो ये कहीं की समझदारी नहीं है। कहां से भागोगी तुम? मैंने पूरे स्टाफ से बात की। तुम्हारे सारे कलीग्स अपने किए हुए बर्ताव पर काफी शर्मिंदा हैं। सब तुमसे बात करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, इनफैक्ट पहले की तरह तुम्हें अपनाना चाहते हैं। कम लेट्स टॉक टू देम। चलो। That's very nice. Wish you a very happy birthday. Thank you, sir. Seema, wouldn't you like to wish him? हैप्पी बर्थडे। I think guys, आप सबको सीमा से कुछ कहना है, right? Yes. Please. Sorry. Very good. और अब इससे पहले आप लोग केक काटें, मैं आप सबको फिर से एक बार याद दिला दूं कि सीमा पिछले 1.5 महीने से नियमित दवा ले रही है और डॉट्स का कोर्स शुरू करने के कुछ समय बाद ही टीबी पेशेंट से दूसरों को संक्रमण का, इन्फेक्शन का खतरा एकदम खत्म हो जाता है। तो फिर डरने की क्या बात है, राइट? अभिषेक, कैन आई आस्क वन मोर फेवर फ्रॉम यू? जरूर। मैं चाहूंगा आज आपके साथ साथ ये केक सीमा भी कट करे, क्योंकि it's a new beginning for her. Yes guys? Come on, clap for both of them. तो देखा आपने कि किस तरह मैनेजर साहब के एक छोटे से प्रयास से सीमा के साथ काम करने वाले उसके साथ पहले की तरह अच्छा बर्ताव करने लगे। लेकिन ये क्या, रजतपुर गांव के बुजुर्ग अफजल चाचा को उनके बेटे आमिर ने उन्हें बिस्तर समेत घर से बाहर रहने को मजबूर कर दिया, वो भी इस वजह से कि उन्हें टीबी है। बेटा, मेरा बेटा। क्या बहू? चलो बेटा, मैंने तेरे लिए मीठी मीठी खीर बनाई है, पापा के साथ खेलो, मैं अभी देती हूँ। अरे देख बेटा, वो देख चिड़िया, देख चिड़िया। हाँ बेटा, वो देख वो कितनी अच्छी चिड़िया है। नहीं बेटा, इधर देख, वो देख। हाँ बेटा देख, अच्छी है ना? क्या बात कर रहे हो राकेश भाई? मतलब चचा को घर से बाहर रखता है? तो आपने समझाया नहीं? मैंने कई बार समझाया उसे, पर कहता है कि अब्बा घर में रहेंगे तो बाकी लोगों को भी टीबी हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? मैं तो सोचता था पढ़ा लिखा है, समझदार है, समझेगा बात को। और इतना ही नहीं, तरह तरह के बहाने करके उनको घर के बाहर रखता है और उनका खाना पीना भी अलग कर दिया है। ये तो हद हो गई भाई। भाई मैंने तो बहुत समझाया, अब एक बार तुम भी समझाओ। चाचा आदाब। आदाब आदाब बेटा। और तबीयत कैसी है? बस अल्लाह का शुक्र है, और तेरी भी मेहरबानी है बेटा कि तू घर पर आकर दवाई पहुंचा देता है। अरे नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, मैं मेहताब, खान साहब का छोटा लड़का। वालेकुम सलाम बेटा, तू शहर से कब आया और तू डॉक्टर बन गया कि नहीं? अरे नहीं चाचा, अभी कहाँ, अभी तो दूसरा साल ही खत्म हुआ है। अरे चाचा, आपको कितनी बार समझाया है, आप बार बार भूल जाते हो। हाँ याद आया, मुझे यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए, पर क्या करूँ बेटा, दिमाग में कुछ रहता ही नहीं। अब ऐसी गलती नहीं होगी बेटा। वैसे जानते तो हो चाचा, पर मेरी तसल्ली के लिए एक बार फिर से बता ही डालो।
कि खांसी आने पर क्या क्या सावधानी बरतनी है? एक तो जब कभी भी खांसी आ जाए तो मुंह पर साफ कपड़ा रखना चाहिए, और दूसरा कि जब कभी भी थूकना हो तो किसी गड्ढे में थूककर उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए। बिल्कुल चाचा। और अब तो आपको दवा लेते हुए दूसरा महीना शुरू हो गया है। और हाँ, याद है ना, 2 महीने पूरे होते ही बलगम की जांच कराने नजदीक के डॉट सेंटर जाना है, और दवा बीच में नहीं छोड़नी, क्योंकि ऐसा करने से टीबी बिगड़ सकती है और इलाज कठिन हो जाता है। अरे मेहताब, तू कब आया? 2 दिन हो गए भाईजान। आइए। अपने चचा जान को घर से बाहर क्यों रखा हुआ है? वो टीबी ऐसी बीमारी नहीं है कि डर के मारे मरीज को घर से बाहर निकाल दिया जाए। और राकेश भाई तो बता रहे थे कि चचा की हालत में पहले से काफी सुधार है। और भाईजान, एक बार इलाज शुरू हो जाए तो मरीज से संक्रमण का खतरा बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए चचा की जगह घर के बाहर नहीं, अंदर है। मगर कुछ नहीं। मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूं ना, तो इतना तो मुझे पता है। और हाँ चचा जान, आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि जहां तहां थूकना नहीं है, और जब खांसी या छींक आए तो मुंह को साफ रुमाल से ढकना है, बस। अरे भाभी जान, जरा पानी दीजिएगा। नहीं, दादू अब से हमारे साथ ही खाएंगे और हमारे साथ ही रहेंगे अंदर। बेटा आओ अब्बा, बैठो अब्बा। सलमा, दादू को खाना खिलाओ बेटा। भला हो मेहताब और राकेश का, जिसकी बात आमिर और उसकी बीवी को समझ आ गई। डॉट्स का पूरा कोर्स लेने के बाद आमिर के अब्बू अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसके लिए अफजल चाचा ने लोगों को टीबी से बचाव और इसकी सही जानकारी देने का बीड़ा उठाया है। आइए अब मिलते हैं बसंतपुर की नेहा और उसकी माँ से। नेहा को टीबी है। माँ नहीं चाहती कि बिरादरी और पड़ोस में किसी को इस बात की भनक तक लगे, इसीलिए चुपचाप गांव से दूर किसी निजी डॉक्टर को दिखाने आई हैं। बहन जी, अरे बहन जी, अरे नमस्ते बहन जी, कैसे हैं आप? आप यहाँ सब कुशल तो है? दरअसल मेरी ननन की सास को सांस की ज़्यादा तकलीफ रहने लगी है। सुना है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छी है, तो इनसे ज़रा सलाह मशवरा कर लिया जाए। आखिर अपने तो अपने ही है ना, क्यों बहन जी? बिल्कुल, सो तो है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ बेटी, क्या तकलीफ है तुम्हें? मुझे ना खांसी हुई थी, तो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने मुझे बलगम की जांच करवाने के लिए कहा था। और मुई निकल आई तो टीबी। मुझे तो लगा था कि हफ्ता 8-10 दिन में ठीक हो जाएगा, पर पता चला कि इसका इलाज होते होते तो 6 से 8 महीना लगेगा, और हफ्ते में 3 दिन डॉट सेंटर में जाकर दवाई खानी पड़ेगी। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है डॉक्टर साहिबा की नेहा अब बच्ची तो रही नहीं। अगर डॉट सेंटर में जाकर दवाई खाएगी तो आसपास वाले को तो ज़रूर पता चल जाएगा, और ऐसी बात फैलने में देर नहीं लगेगी। अगर बिरादरी वाले और इसके होने वाले ससुराल वाले को भनक भी लग गई कि इसे टीबी हुआ है, तो मेरी बेटी तो सारी उम्र भर घर में बैठी रह जाएगी ना।
नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, चाहे जितना भी खर्चा हो, अब जल्द से जल्द मेरी बिटिया का इलाज शुरू करवाएं ताकि इस बीमारी से पीछा छूटे। देखो बहन जी, जो इलाज इसे गांव के डॉट सेंटर से मिलेगा वही इलाज इसे यहाँ भी मिलेगा। आप ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि डॉक्टर कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और आपकी बिटिया 8-10 दिन में ठीक हो जाएगी। ऐसा तो कोई झोला छाप ही कह सकता है। मैं तो कहूँगी कि आप इन चक्रों में पड़ना ही मत। दूसरा, यहाँ आने का खर्च और समय दोनों को ध्यान में रखते हुए अब वही डॉट सेंटर में इसका इलाज करवाएं। डॉक्टर साहिबा, कोई और तरीका तो होगा ना? मैं बड़ी उम्मीद से आई थी। देखिए बहन जी, जमाना बदल गया है। अब किस दकियानुसी बातों में पड़ी हुई हैं। डॉट्स के पूरे कोर्स से टीबी जड़ से खत्म हो जाती है। और रही बात बिरादरी में पता लगने की या ना लगने की, मैं तो इतना ही कहूँगी कि ये सब बेकार की बातें हैं। अरे, टीबी कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसे लोगों से छुपाया जाए जैसे दूसरी बीमारियां। वैसे यह अरे नेहा, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया बेटा, जल्दी से जाओ। जा रही हूँ माँ, रुक जाओ ना थोड़ी देर। ओह नेहा, जल्दी जाओ। नेहा ने गांव के डॉट्स कार्यकर्ता की मदद से डॉट्स की खुराक लेनी शुरू कर दी। नेहा पहले की तरह स्वस्थ हो रही है। अच्छी बात यह है कि बिरादरी के लोगों का रवैया सकारात्मक रहा। तो देखा आपने, टीबी का इलाज डॉट्स के माध्यम से पूरी तरह संभव है। टीबी के मरीज़ अपनी बीमारी को लेकर जितने परेशान नहीं होते, उससे कहीं अधिक उनके साथ भेदभाव की भावना उनको मानसिक तौर से बीमार और लाचार कर देती है। कुछ लोगों की समझदारी से इस भेदभाव की भावना को दूर किया जा रहा है, जो न केवल टीबी के मरीज़ के हित में है बल्कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए भी ज़रूरी है। आइए हम मिलकर ये प्रण लें कि ना किसी टीबी के मरीज़ से भेदभाव करेंगे और ना ही ऐसा कुछ देखकर चुप रहेंगे। डॉट्स, पूरा कोर्स, पक्का इलाज।